आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत शिक्षा मित्र यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राधेश्याम कसमा। आज हम बाबा तुलसीदास द्वारा रचित अमर ग्रंथ विनय पत्रिका इसके पद संख्या 142 इसका पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री गुरु जी महाराज बड़े भाई जी के चरणों में ध्यान करके आज का पाठ शुरू करते हैं। इस पद में बाबा तुलसीदास श्री रघुनाथ जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आइए देखते हैं। सकुचत हूँ अति राम कृपा निधि, क्यों करी विनय सुनाऊं। सकल धर्म विपरीत करत, के ही भांति नाथ मन बहाऊं। हे कृपा निधि राम जी, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। सकुचत हूँ, मैं संकोच कर रहा हूँ। किस प्रकार आपको अपनी विनती सुनाऊं, क्यों कर विनती सुनाऊं। जो कुछ भी मैं करता हूँ सो सभी धर्म के विरुद्ध होता है। सकल धर्म विपरीत करते, जो कुछ भी मैं करता हूँ वो सब धर्म के विरुद्ध हो रहा है। फिर नाथ आपको मैं क्यों अच्छा लगने लगा। के ही भांति नाथ मन भाऊं, मन भाऊं मतलब क्यों अच्छा लगने लगा। ये राम जी को तो वही बातें हैं जो धर्म का आचरण करते हैं और मेरे सब कार्य धर्म के विरुद्ध हैं। जानत हूँ हरि रूप चराचर, मैं हठी नयन न लाऊं। अंजन केश शिखा जूती, तह लोचन सलभ पठाऊं। यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि संपूर्ण जड़ चेतन भगवान श्री हरि का ही रूप है, मेरे रघुनाथ का रूप है, पर मैं उस हरि स्वरूप को भूलकर भी नहीं देखता। मैं तो अपने नेत्र रूपी पतंगों को कामिनी रूपी अग्नि की शिखा में जलाने के लिए भेजता हूँ। श्रवण निको फल कथा तुम्हारी, ये समझाऊं। तिन्ह श्रवणनी पर दोष निरंतर, सुनी सुनी भरी भरी ताऊं। मैं ये समझता हूँ और दूसरों को भी समझाता हूँ कि कानों की सार्थकता तो आपकी कथा सुनने में ही है, राम कथा सुनने में ही है, परंतु मैं तो उन कानों से सदा दूसरों के दोष सुन सुन कर उन्हें हृदय में भरता और संतप्त होता रहता हूँ। जे ही रसना गुण गाई तिहारे, बिनु प्रयास सुख पाऊं। ते ही मुख पर अपवाद भेंक ज्यों, रटे रटे जन्म नसाऊं। जिस जीव से आपके गुणानुवाद गाकर बिना ही परिश्रम के परम सुख प्राप्त कर सकता हूँ, उस जीव से मेंढक की नाई दूसरों की निंदाएं रट रट कर अपना जन्म खो रहा हूँ। रट रट जन्म नसाऊं, अपना जन्म खो रहा हूँ। कर हूँ हृदय अति विमल बस ही हरि, कही कही सब ही सिखाऊं। हो निज उर अभिमान मोह मद, खल मंडली बसाऊं। मैं ये बात सबको सिखाता फिरता हूँ कि हृदय को अत्यंत शुद्ध कर लो, तभी उसमें भगवान श्री हरि विराजेंगे। अन्य लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं स्वयं अपने हृदय में अभिमान मोह और मद आदि दुष्टों की मंडली को बसाता हूँ। खल मंडली, दुष्टों की मंडली को बसाता हूँ। जो तन धरी हरि पद साध ही जन, सो बिन काज गवाऊं। हाटक भट हाटक घट भरी धर्यो सुधाग्रह, तजी नभ कूप खनाऊं। जिस दुर्लभ मनुष्य शरीर को धारण करके भगतजन भगवान के परम पद को प्राप्त करने की साधना करते हैं, मैं उसे व्यर्थ ही खो रहा हूँ। सो तन बिन काज गवाऊं, व्यर्थ ही खो रहा हूँ। घर में सोने के घड़ों में अमृत भर रखा है, सुधाग्रह अमृत, पर उसे छोड़कर आकाश में कुआं खुदवाता हूँ। सुधाग्रह तजी नभ कूप खनाऊं, आकाश में कुआं खुदवाता हूँ। मन कर्म वचन लाई किन्ने अग, ते करी जतन दुराऊं। पर प्रेरित ईर्ष्या बस कब हूँ के, किए कछु शुभ सो जनाऊं। मन से, कर्म से और वचन से मैंने जो पाप किए हैं, उन्हें तो मैं यतन कर 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 बड़े जतन से छिपाता हूँ। करी जतन दुराऊं, मतलब छिपाता हूँ।
अपने पाप तो मैं छिपा रहा हूँ, और यदि दूसरों की प्रेरणा से अथवा ईर्ष्यावश कहीं कोई शुभ कर्म बन भी गया है तो उसे जनाता फिरता हूँ, उसे अन्य लोगों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताता हूँ। विपर द्रोह जुनु बांट पर्यो, हठी सब सो बैर बढ़ाऊं, ताहू पर निज मति बिलास, सब संतन मांझ गनाऊं। ब्राह्मणों के साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्से में ही आ गया है। जबरदस्ती ही सबसे वैर बढ़ाता हूँ। इतना बुद्धि भ्रष्ट होने पर भी मैं सब संतों के बीच बैठकर अपनी बुद्धि के विलास को गिनाता हूँ, उनमें उत्तम ज्ञानी संत बनता हूँ। निगम शेष सारद निहोरी, जो अपने दोष कहाऊं, तो न सिराही कलप सत, लगी प्रभु कहा एक मुख गाऊं। चारों वेद शेषनाग जी और शारदा जी आदि का निहोरा करके यदि मैं उनसे अपने दोषों का वर्णन कराऊं, बखान कराऊं, तब भी हे प्रभु मेरे वे दोष 100 कल्प तक समाप्त न होंगे, फिर भला मैं एक मुख से उनका कहाँ तक वर्णन करूं। जो करनी अपनी विचारों, तो की शरण हो आऊं, मृदुल स्वभाव शील रघुपति को, सो बल मन ही दिखाऊं। यदि मैं अपनी करनी पर विचार करूं, जो करनी अपनी विचारूं, तो क्या मैं आपकी शरण में आने का साहस भी कर सकता हूं। परंतु श्री राम जी का बड़ा ही कोमल स्वभाव और असीम शील है, इसी बात का बल मन को दिखाता रहता हूं। तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, जेहि सपने हूँ तुम ही रिझाऊं, नाथ कृपा भव सिंधु धेनुपद सम, जो जानी सिराऊं। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, इस तुलसीदास के पास ऐसा एक भी गुण नहीं है जिससे सौपन में भी आपको रिझा सकें, आपको प्रसन्न कर सकें, आपको खुश कर सकें। किंतु हे नाथ, आपकी कृपा के आगे यह संसार सागर गाय के खुर के समान है। गाय के खुर से जितना गड्ढा बनता है, उसे पार करने में जितना समय लगता है, आपकी कृपा मिलने से भवसागर उसी प्रकार पार हो जाएगा। ये जानकर जी मैं संतोष कर लेता हूँ कि आपकी कृपा से मैं विपरीत आचरण वाला होने पर भी संसार समुद्र से सहज ही तर जाऊंगा। आप सभी को जय श्री सीताराम। ये था जी आज का पाठ। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिख देना जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।